गुजरात दंगों पर आरोप लगाने वालों को अमित शाह का करारा जवाब। जिन लोगों ने आरोप लगाए वे पीएम से मांगे माफी। गुजरात दंगों में सेना को क्यों नहीं बुलाया गया? अमित शाह ने दिया ऐसा जवाब, सबकी बोलती बंद। अमित शाह ने साल 2002 में हुए गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के संघर्ष की बात की। गृह मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस पर चुपचाप वर्षों से हमले सह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को एक इंटरव्यू के दौरान साल 2002 के गुजरात दंगों पर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर संतोष जताया। शाह ने इस पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। पीएम मोदी पर गलत आरोप लगाए गए थे। ऐसे करने वालों को अब माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मोदी जी ने हमेशा कानून का साथ दिया। अमित शाह ने बताया कि 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतार कर सहन कर लड़ता रहा। आज जब अंत में सत्य सोने की तरह चमक रहा है तो अब आनंद आ रहा है। मैंने मोदी जी को नजदीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। अमित शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले ने ये सिद्ध कर दिया है कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। मोदी जी से भी पूछताछ हुई थी लेकिन किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं किया था और हमने कानून का सहयोग किया। मेरी भी तो गिरफ्तारी हुई थी लेकिन कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था। जिन लोगों ने मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्हें मोदी जी और बीजेपी नेताओं से माफी मांगनी चाहिए। 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था। टू कीप द पॉट बॉइलिंग कहा। हाँ। वेस्टेड इंटरेस्ट। कौन थे वो आपके हिसाब से? नाम मैं बताता हूं बाद में। और तीसरा, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वालों लोगों के सामने करा है। मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था। देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे। हम कानून को कोऑपरेट किए थे। मेरी भी अरेस्ट हुई थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे थे। और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर, तो सोने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। वहीं गुजरात दंगों में सेना नहीं बुलाए जाने वाले सवाल पर अमित शाह ने कहा, जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, हमने कोई लेट लतीफी नहीं की। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ, हमने उसी दिन सेना को बुला लिया था। गुजरात सरकार ने एक भी दिन की देरी नहीं की थी और कोर्ट ने भी इसका प्रोत्साहन किया। लेकिन दिल्ली में सेना का मुख्यालय है। जब इतने सारे सिख भाइयों को मार दिया गया, 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। कितनी एसआईटी बनी? हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी बनी। ये लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया हेडलाइंस।